से बहुत कैसी कोरोना कट कर देंगे सब ठीक ठाक है। आप मुल्तान से आए अभी तो मसला ये सर्दी है, सर्दी लग जाएगी आपको। सर्दी अपना मोटरवे पे धुंध थी थोड़ी बहुत ये तो उधर करना बंद है, रात तो नहीं थी अब तो बंद हो गई। बड़ा सदमा है यार। मैंने जो बहुत खुशी की है, मैंने अपना मुझे बड़ी तकलीफ है वो जो है ना सोशल मीडिया पे जो वीडियो इसमें वो बच्चियाँ दिखा रहे हैं पूरी वो देखा नहीं जाता। आखिरी शक्ति लड़कों ने नहीं चाहते अगर आप मास्क लगा लें, मास्क लाओ या फिर आसपास जो लोग हैं ना मास्क लगा लें। भट्टी साहब ये मल्ले का नाम क्या है? ये सर अकबर शीद रोड है। अकबर शीद रोड ये आपका हल्का बनता है? जी जी ये यही पीपल्स पार्टी राजापुर उसने मर्कजी दफ्तर बनाया सबसे ज़्यादा उसने यहाँ पे पैसा फिर भी हम जीत गए 600। आपकी अपना कोई यूसी भी दो मास्क सर एक क्रिश्चियंस वाली थी ना जो दो उसमें हम कोई 200 से बाकी सारी जीत। कामरान बाइकिल साहब की ड्यूटी थी। चल रही बस मैं दिखाओ ये इतना ये मैंने लिया है सारा मामला। तो आपकी कितना अपना जो है लीड है आपकी इस सफ़र में? सर इस बार जो है ना हमारी लीड 40% कम हुई है। कम हुई है? पहले क्या थी मलिक साहब का जो हल्का इलेक्शन था? मलिक साहब की ओवरऑल 12,000 थी और यहाँ से 8,000 थी, 4,000 थी वो खालिद काजी वाली थी। तो यहाँ से बल्कि थोड़ी ज़्यादा थी, जो माइनस हो गया तो वो भी एडजस्ट हो गई तो फिर 12 मैंने इसको पूरा तोड़ दिया। तुसी हुक्म करना तो हाँ जी होना है। देखता हूँ पब्लिक का सारा कुछ बड़ी देर लेकिन सारे जो हैं वो तो अभी इलेक्शन में शामिल है, उनका एरिया बहुत है। अगर हमारी कंपेन पे यूनियन काउंसिल में सिर्फ 2 लाख रुपये लगे कंपेन में और वो 1,55,00,000 लाख रुपये लगा तो देखो उसको सर लीड तो कम होगी। इरफान के थे जनरल इलेक्शन में सर मैंने जब जनरल इलेक्शन था मैंने हाफिज इरफान इस बार सिर्फ 1.5 लाख 2 लाख जनरल इलेक्शन में 20 लाख हो रहा है, अभी 2 लाख हो रहा है और वो कहेंगे जनरल इलेक्शन में भी जीत गए जबकि भारत जो है 1.5 करोड़ लगा। लेकिन भट्टी साहब ये काम आवाज़ दो जो है ना वो तुसी आवाज़ देनी आम इंतखाबात नहीं हो सकता। सारी पीपल्स पार्टियों को सारे अच्छा उससे कि शायद वो सिर्फ एक हल्के को लाहौर भी फोकस करना चाहिए। एक आधा कुछ यहाँ से निकले तो बंदे आती नहीं है क्योंकि टीम वर्क उन्होंने बनाया हुआ है। उनका मे भी ये ख्याल हो कि हम जर्नल में पूरे लाहौर में नहीं लेकिन जर्नल में सर माहौल हो फिर ये भी होगी सारा कुछ उस वक्त ये कर नहीं सकते। लोगों को पैसा बताना कि महंगाई का पीटी तो जब निकल गया पीपल्स पार्टी भी उनको गुस्सा था थोड़ा सा पैसों को खवातीन देंगे बंदों नहीं मिलेगा।
यहाँ जो जीते हैं मतलब ओवरऑल जीते हैं। हम सर खबर देंगे पुलिस स्टेशन से। मर्द जो हमारे प्रोग्राम में आ रहे थे खबर पीछे हो गई, उन्होंने अपने हस्बैंड ने उनको बताया ही नहीं, कुछ करके पैसे लिए और सारा ओवरऑल सर पैसे बेचारे बदल सारे ओवरऑल सवाल कुछ है सर उनकी यूनिट पहुँच गई साथ कामरान मंडी में छोड़ा यार मास्क है सर, वहाँ पे कामरान और एक एंटी कामरान चलिए जी हमजा भाई आए हैं देख लो जरा हकीकत में देख रहे यार कब से 2-4 अभी 4 हो गए 5 तो इनका सर मेरे एरिया में जो मुस्लिम के रहे हैं वो सारे लोग मिलते हैं आपस में मोहल्ले में खड़ा हो चलते मुस्लिम लीग उसकी और सारी अच्छा कर रहे हैं ये इसके बड़ा अच्छा कर रहे हैं परसों लोग ये सारा आप होना चाहिए एक्टिव होना चाहिए इसी तरह कुछ पंजाब समझ नहीं आया आप आवाम की जिस तरह महंगाई भी उसमें भी इसी तरह खड़ा स्टैंड लेना हो तो ये सारे जो है ना MPs ये भी आपके साथ साथ एक्टिव हों जितने भी दूसरे शहरों लाहौर वाले तो नजर आ जाते हैं नहीं जी क्या रहे दूसरा सर मलिक साहब का ऑफिस भी चल रहा था 3.5 तो ये रीजन्स सारी जो है कमी की ये मैं नहीं ये इक्वली इनको जिम्मेदार और बैठ के करना चाहिए क्या कमी है बिल्कुल ठीक हो और बिल्कुल नहीं होता तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ ये कमी इसलिए सर यहाँ पे खड़े हैं यहाँ गली में सर खड़े ना यहाँ ठीक है एक हमारे काउंसलर हैं उनकी तबीयत खराब हुई वो चले गए वहाँ पे हॉस्पिटल में दाखिल दूसरा ये बच्चे खड़े हैं चला के खिलाना उनकी लोकल पॉलिटिक्स को देखना पड़ता है उसको भी शेल्टर देना उसको भी देना चलो भी रेडी यार चलो कहाँ हो ये क्या आहिस्ता आहिस्ता खाए हो जी मोबाइल नीचे कर लो आप यार थोड़ा नीचे रख के कर लो बना लो थोड़ा हाँ बैठ जाओ थोड़ा पीछे हो और इनको जगह दे दो जी अगर साहब आज आप ताज़ियत के लिए आए हैं मरी का एक बड़ा नाखुशगवार और ना कहानी ये वाक़या है लेकिन देखने में ये आ रहा है कि हुकूमत की जो रिट है वो कहीं नज़र नहीं आई और ये मासूम लोग जो हैं अपनी जान से गए आप दौरे अपोजिशन लीडर क्या कहेंगे औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज दूसरा दिन है कि कौम जो है वो पूरी कौम सदमे में है और मैं बतौर पाकिस्तानी कौम को ये कहना चाहता हूँ कि सियासत से कतई नज़र ये एक इंसानियत का मामला है और मैंने जब सोशल मीडिया पे उस गाड़ी में उन बच्चियों की तस्वीर देखी जो खुशियां मनाने गई थी पहाड़ पे तो वो लाशें बनी हुई थी फौत होगी गाड़ी में और मैंने ये कहा है पहले दिन मैंने ये कहा कि सबको मालूम है कि 4000 गाड़ी से ज़्यादा मरी में गुंजाइश नहीं है। जब शाम को 36,000 गाड़ियाँ हुई और चंद घंटों में 1 लाख गाड़ी हो गई तो ये हुक्मरान
पंजाब के और नियाजी साहब कंबल ओढ़ के सोए रहे और जब कोशिश की गई अपना जो है चीज़ों को छुपाने की, जब मीडिया ने सब कुछ पोल खोल दिए तो फिर इनके वफाकी वज़रा भी वहाँ पर चले गए मगरमच्छ के आंसू बहाने के लिए। मैं आज ऑपोजिशन लीडर के हवाले से नहीं बात कर रहा, मैं एक बाप के जज्बात बयान कर रहा हूँ, पाकिस्तानी कौम के जज्बात बयान कर रहा हूँ। और इस वाक़े पे मैं आता हूँ, लेकिन ये वही इमरान नियाज़ी है जब कराची में जहाज़ क्रैश हुआ था, ये उस वक़्त नथिया गली में सैर सपाटे कर रहा था। कौम को बताना चाहता हूँ। और फिर दूसरे या तीसरे दिन ये कराची गया, लेकिन इसने गवारा नहीं किया, इसकी अना ने गवारा नहीं किया कि जाता जो बेचारे फौत हो गए थे प्लेन क्रैश में उनके साथ जाके ताज़ियत करता। ये गवर्नर हाउस गया और वहाँ से वापस लौट आया। यही वज़ीर दाखिला जो वहाँ पर सूट पहनकर वहाँ पर मरी में फिर रहा था और अपना एक ट्रैफिक पुलिस का किरदार अदा कर रहा था। मैं इससे पूछता हूँ कि जब ट्रेन हादसा में 73 लोग जल गए, इसको तौफीक नहीं हुई कि ये खुद रिजाइन करता या कार्रवाई करता या उनके लवाहिकीन के साथ जाके इजहार अफसोस करता। आज पाकिस्तानी कौम महंगाई की चक्की में पिस रही है और ये रियासत मदीना का दावेदार इमरान नियाज़ी बनी गाला के महल में बैठकर चैन की नींद सोता है। आज किसान जो है वो खाद के लिए जगह जगह पे खवार हो रहा है, खाद नहीं मिल रही है। आज चीनी के लिए इस कौम को लाइनों में लगना पड़ता है और ये इमरान नियाज़ी कहता है कि महंगाई नहीं है। इनको खुदा का खौफ नहीं आता और फिर इतना बड़ा अलमिया हो गया जिसमें इंसानियत भी शर्मिंदा है। और मैं आपको कोई अफसाना नहीं सुना रहा, शहबाज शरीफ के दौर में एक बाकायदा SOP बना हुआ है कि ये पॉकेट्स हैं जहां पर बर्फबारी ज़्यादा होती है, मुख्तलिफ इंजीनियर्स को वो चीज़ें एलोकेट की जाती थी कि आपने यहाँ पे ड्यूटी देनी है। और शहबाज शरीफ खुद टेलीफोन पर IGP से राब्ते में होते थे कि कितना काउंट हो गया मरी में, अगर काउंट इससे बढ़ जाए तो गाड़ी आपने बंद कर देनी है। ये कैसा नया पाकिस्तान है जहाँ पर एक्सप्रेस वे के ऊपर आपका कैमरास नस्ब हैं, आपका ट्रैफिक काउंट मौजूद है। तो ये बुज़दार साहब कहाँ पर नींद के मज़े ले रहे थे जब लोग करा रहे थे, पुकार रहे थे किसी मसीहा को कि आए हमारी मदद करें। वो जो नवीद मरहूम ASI 8 लोग एक ही ख़ानदान के, उसकी फ़ोन कॉल पूरी कौम ने सुनी कि 22 घंटे हो गए हैं और अल्लाह से दुआ है कि कोई हमारी मदद को आए। तो ये जो इमरान नियाज़ी साहब बनी गाला से रोज़ वज़ीर-ए-आज़म हाउस का सफ़र जो है चंद मिनटों का हेलीकॉप्टर पर फरमाते हैं, इनका हेलीकॉप्टर कहाँ पे था? ये बुज़दार साहब जो कल अपना पिकनिक मनाने गए हुए थे, वहाँ पर टांग पे टांग रख के मीटिंग कर रहे थे, इनका हेलीकॉप्टर कहाँ था जब लोग चीख रहे थे कि आओ हमारे बच्चों को बचाओ, हमारे बच्चे भूखे हैं, सर्दी से मर रहे हैं। आज कौम की आंखों में खून है इमरान नियाज़ी, और तुम्हारे गुनाहों की लिस्ट लंबी होती जा रही है। और इंशाल्लाह तुम अल्लाह की पकड़ में आओगे कि तुमने इस कौम को धोखा दिया, 50 लाख घर का झांसा दिया, 1 करोड़ नौकरियों के सब बाग दिखाए, तुमने कौमी जुर्म किया। और मैं बतौर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ असेंबली का इजलास की रेजोल्यूशन डालने जा रहा हूं, जिसका एजेंडा नंबर 1 मरी के हादसे की
जुडिशल इंक्वायरी होगी। तुम्हें ऐसे जाना नहीं देंगे। और तुम्हारी जुबान नहीं थकती थी, गला फाड़ फाड़ के पार्लियामेंट में चोर डाकू कहते थे। आज इलेक्शन कमीशन की फॉरेन फंडिंग कमेटी की जो रिपोर्ट है उसने तुम्हें सर्टिफाइड चोर डिक्लेयर कर दिया इमरान नियाजी। अब तुम्हें छुपने का मौका नहीं मिलेगा। हमारे अपना जो लोगों को तुमने जेल में डाला, एक भी सबूत पेश नहीं कर सके। फॉरेन फंडिंग केस के अभी और भी कच्चे चट्टे खुलने हैं। तुम्हें पाकिस्तानी कौम के सामने मुंह दिखाने का मौका नहीं देंगे। तुम्हें जवाब नहीं मिलेगा। तुम्हारे करतूत फॉरेन फंडिंग केस ने खोल दिए हैं। उसमें तुमने मुलाजमीन के नाम पर पैसे मंगवाए, तुमने अभी अपने अकाउंट्स डिक्लेयर नहीं किए, और सबसे बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग तुमने की है। तो आज सारा कुछ दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है। मैं मीडिया से भी अपील करता हूं कि जब सानिया साहिवाल हुआ था, इसी इलाके में मैं आया था और उस बच्ची की आंखों में आंसू थे जब अपने बाप की बात सुना रही थी कि मैंने अपने बाप की जिंदगी के लिए पुलिस वालों के हाथ जोड़े कि मेरे बाप को ना मारो, और गोलियों से छलनी कर दिया। यही इमरान नियाजी 7 क्लब पर टांग रखकर उठा भी नहीं, उसके बाप को चेक पकड़ा रहा था 2 करोड़ का। तुम्हें शर्म नहीं आती? इंसानी जज्बात से तुम आरी हो। इसलिए इन लोगों के सीने में दिल नहीं है। ये बेहिस लोग हैं। जब अवाम महंगाई में पिसती है तो ये कहते हैं कि महंगाई पाकिस्तान में सबसे कम है, और जब हकाइक उठा के देखते हैं तो पूरे रीजन में पाकिस्तान सबसे ज़्यादा महंगाई का शिकार है। बेरोजगारी सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में है। और आज ये दोबारा एक जुल्म और बर्बरियत का नया कानून पास करने जा रहे हैं। पार्लियामेंट के अंदर 350 अरब के नए टैक्स लगाने जा रहे हैं। कारोबारी तबका हो, ताजर तबका हो, उन्होंने कहा तबाही आएगी, महंगाई का एक और तूफान आएगा। और ये सच कहता है इमरान खान कि सुनामी आएगा। इसको बताए कोई। ये बोलता ज्यादा है, सोचता कम है। कि सुनामी का डिक्शनरी में मतलब पहले सुन लो। सुनामी तबाही का नाम है। 50 लाख घर तो नहीं बने, 1 करोड़ नौकरियां तो नहीं आई, लेकिन महंगाई का सुनामी आया, बेरोजगारी का सुनामी आया, बेहिसी का सुनामी आया। आज ये बुजदार जो है ये समझता है कि जो हाल शुगर कमीशन का हुआ, जो हाल गंदम कमीशन का हुआ, वही हाल जो है वो जो मरी में लोग फौत हो गए उसका होगा। ये इसके ऊपर मिट्टी डाल देंगे। ऐसा नहीं होने दूंगा मैं। मुझे पाकिस्तानी कौम को ये बताना है कि ये जो भी इस संगीन गफलत के मुर्तकिब हुए हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना ऐन अवामी जज्बात का तकाजा है। और इनको हम छुपने नहीं देंगे। इनको ये करना होगा, कौम को सच बताना होगा। और मैं दुआ करता हूँ, मेरे पास ऐसी इतलात भी आ रही हैं कि अमवात ज़्यादा हैं, छुपाई जा रही हैं, अभी हकाइक कौम के सामने नहीं आए। अल्लाह करे मैं गलत हूँ, लेकिन इसका हिसाब इमरान नियाजी को देना पड़ेगा। और मैं आपको एक बात बताऊं, आज ये वावेला करते हैं, बुजदार अपनी रेस्क्यू टीम को मुबारकबाद देता है, इसको शर्म नहीं आती? वहाँ पर क़यामत सुगरा टूट गई खानदानों पर, और ये रेस्क्यू टीम को शाबाश दे रहा है। ये फवाद चौधरी कहता है कि अपना जो है वहाँ पर इतने लोग चले गए, ये मुआशी खुशहाली हो रही है, फिर अगले दिन अपने ट्वीट को डिलीट करता है। ये तमाशबीन लोग हैं। ये कौम की बच्चियों की लाशों पर भी सियासत करते हैं। इनके लिए कोई माफी नहीं है। और इंशाल्लाह पाकिस्तानी कौम इनका मुहासबा करेगी, इनके झूठों का मुहासबा करेगी। मईशत आज जमी बोस है, हर जगह जहां उठा के देखो तबाही है। तो इंशाल्लाह ताला मैं पाकिस्तानी कौम को यकीन दिलाता हूं
कि मुस्लिम लीग नून जो है हर वो रास्ता अख्तियार करेगी जिससे इनका एहतसाब हो, और ये जो मरी का सानिया है इसको हम पतली गली से निकलने नहीं देंगे। इमरान नियाजी को इसको हिसाब देना होगा, इसको आवाम से जो इसने झूठ बोले कंटेनर पर चढ़कर उसका हिसाब देना होगा। और आज पाकिस्तान जिस दुराहे पे खड़ा है, तमाम सियासी जमातों का फर्ज है कि इस जालिम नाअहल और करप्ट हुकूमत से जितना जल्द हो सके छुटकारा हासिल किया जाए और आईनी रास्ता अपनाया जाए, चाहे वो अदम एतमाद है, चाहे वो स्ट्रीट एजिटेशन है। ये पाकिस्तान को बचाने का मौका है। अगर मजीद इंतज़ार किया गया तो खुदा न खास्ता पाकिस्तान को नाकाबिल तलाफी नुकसान हो सकता है। बहुत शुक्रिया आपका। एक सवाल है खान साहब, दो तीन सवाल बदर होना रोकी रहती है और जो मरीज हुआ है, अब जो रिपोर्ट आई है उसमें भी ये साबित हुआ है कि इनकी नेग्लिजेंसी है कि कोई मशीनरी इनके पास नहीं थी। वो कह रही थी सड़कें टूटी हुई 2 साल से, तो जिसकी वजह से बर्फ वहाँ पे फंस गई, गाड़ियाँ स्लिप हुई और होटल मालकान ने वहाँ पर जो कुछ किया 50-70 हज़ार पे किराए के लिए लोग मजबूर हुए हैं गाड़ियों में सोने के। मैं ये भी बता दूं पाकिस्तानी कौम को, मरी के अंदर इम्पोर्टेड स्टेट ऑफ द आर्ट मशीनरी जो कई फुट 6 फुट से ज़्यादा जाकर बर्फ़ साफ कर सकती है वो मौजूद है। हमने शहबाज शरीफ के दौर में स्नो स्कूटर्स लेके दिए पुलिस को ताकि शदीद बर्फबारी में भी पुलिस पेट्रोलिंग कर सके। कोई गाड़ी फंसी है, कोई अपना जो है गाड़ी बंद हो गई है तो पुलिस जो है हर चीज़ पर नज़र रखे। हमने उनको स्पेशल गॉगल्स तक लेके दी ताकि बर्फ में शदीद तूफान में भी वो देख सकें। पर्पस बिल्ट बिल्डिंग गुलडना में हमने बना के दी ताकि पुलिस के लिए जो है वहाँ पर रिहाइश गाह हो ताकि वो शदीद बर्फबारी में लोगों की मदद कर सके। अब मुझे बताएं, डेंगू का खात्मा हो गया था कि नहीं हो गया था? वही स्प्रे वाली गाड़ियाँ जो शहबाज शरीफ के दौर में करिया करी गली गली फिरती थी, आज कॉरपोरेशन में खड़ी हैं, जाके देखें उनको जंग लग गया और दोबारा डेंगू से लोग फौत हो गए। तो ये नाअहली का कोई इलाज नहीं है और निकट्ठू लोग बैठे हुए हैं और इसी तरह वो मशीनरी पड़ी रही, लोग फंस गए गाड़ियाँ बच्चों समेत और लोग फौत हो गए। ना मशीनरी चली, ना कोई इंतजामिया जागी और ये खुद भी बुज़दार सोया हुआ था, इमरान भी सोया हुआ था। जब पता लगा बात हो गई तो वहाँ मगर बच के आंसू बहाने के लिए वफाकी वज़रा चले गए। ये कौम के साथ संगीन मजाक है और ये मजाक अब बंद होना चाहिए। ये बता दीजिएगा कि अभी आपने कहा कि अगर इनको हटाया ना गया, घर ना भेजा गया तो मुल्क को नाकाबिल तलाफी नुकसान होगा। अदम एतमाद की भी आपने बात की, आप अपोजिशन लीडर हैं पंजाब में, तो आप पंजाब की कोई बड़ा फिगर नहीं है, गैप नहीं है अपोजिशन का और हुकूमत का, तो अदम एतमाद के हवाले से आप रब्ता करेंगे पीपल्स पार्टी से? हम तमाम जमातों से राब्ते में हैं और मैं आज ये भी कहूँगा जो इत्तेहादी जमातें हैं इमरान खान की, उनको भी सोचना पड़ेगा कि मुल्क पहले है, उनके इत्तेहाद बाद में है। और आज कोई पाकिस्तानी भी आज अगर इमरान नियाजी की हुकूमत को दवाम देना चाहेगा तो ये कौम उसको माफ़ नहीं करेगी। आज पाकिस्तान की मईशत का वो हाल है, आज पाकिस्तान के खारजी और दाखिली सूरत हाल का वो हाल है जो पहले कभी 73 साल में ना देखा ना सुना। तो मैं एक सियासी वर्कर के नाते बता रहा हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क पर रहम करे। बहुत शुक्रिया। साहब एक सवाल और ले लीजिएगा। आपने बात की कि आप तमाम सियासी जमातों के साथ राब्ते में हैं, लेकिन हम फॉरेन फंडिंग के हवाले से देख रहे हैं, अगर फॉरेन फंडिंग का केस का फैसला इसी तरह रुका रहेगा और नवाज शरीफ के मामले में हमने देखा था कि बड़ी जल्दी इंसाफ हुआ, अगर ये चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी तो कौन होगा, कब इंसाफ होगा? और आप समझते हैं कि इन तमाम चीज़ों के अंदर आके अगर देखा जाए कि अपोजिशन जमातें वो तो एहतसाब से भुगत चुकी हैं, तो अगर हुकूमत का एहतसाब अब नहीं होगा तो फिर कब होगा? इसने अल्लाह की मखलूक के साथ जुल्म किया है, खुदा की मखलूक को भूख दी है, खुदा की मखलूक को बेघर किया है। आप मुझे बताएं, रियासत मदीना की बात करते हुए इसको शर्म आनी चाहिए।
100 मरतबा सोचना चाहिए कि बनी गाला का महल चंद लाख में रेगुलराइज करा देता है, गरीब का झोंपड़ा गिराता है कि नाजायज तजावुजात है। ये कौन सी रियासत मदीना है? तो मैं आपको बता दूं कि ये अपोजिशन तो और अवाम इसका मुहासबा करेगी, अब अल्लाह की ज़ात भी इसका मुहासबा करेगी और इंशाअल्लाह इसका जब एहतसाब होगा और वो हकाइक कौम के सामने आएंगे जो ना कभी देखे ना सुने। ये सबसे बड़ा माफिया है, ये माफिया की जो दुआइयाँ देता है ना, सबसे बड़ा माफिया है, वरना महंगाई कंट्रोल हो जाती। तो ये आज वो जो होटल नथिया गली में बन रहा है, वो किसके प्यारे का होटल है? वो कौन सी ATM मशीन है? कौम के सामने हकाइक आ चुके हैं और इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से कौम जाग रही है और कौम इसका हिसाब करेगी। बहुत शुक्रिया।